हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं हूं अल्पा परमार। आप मेरे साथ कर रहे हो केमिस्ट्री। मुझे 28 इयर्स का एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री करवाने का। मैं इतने सालों से केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड एंड एनसीईआरटी दोनों, मतलब सीबीएसई बोर्ड एंड गुजरात बोर्ड में, गुजरात से हूँ तो दोनों में करवा रही हूँ। और अभी हम कर रहे हैं एनसीईआरटी को कंप्लीट, मतलब एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड को हम कर रहे हैं। हम उसको समझ भी रहे हैं, साथ साथ में एनसीईआरटी से के कौन से पैराग्राफ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं साथ साथ में टॉपिक वाइज में बोल रही हूँ और आपको लिखवा रही हूँ। मैं जो भी समझा रही हूँ वो सारा का सारा है, वो मैं आपको लिंक में पूरा का पूरा मटेरियल आपको भेज रही हूँ, सेंड करती हूँ कि पूरा का पूरा मटेरियल आपको क्वेश्चन और आंसर के बेस पे मिल जाए। देखो, टेक्स्ट बुक से हम कर रहे हैं पर टेक्स्ट बुक में सारे क्वेश्चन नहीं लिखे होते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन के बेस पे आपको समझा रही हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं, तो किस तरह से क्वेश्चन बनेगा वो आपको समझा रही हूँ, ताकि आपको डेफिनेशन कौन सी है, क्या लिखना है, ये सब साथ साथ में मैं बोल रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। और मैं कितने सालों से पेपर चेक कर रही हूँ, एग्जाम ले रही हूँ, प्रैक्टिकल की एग्जाम। तो आप मेरे साथ बहुत अच्छे से केमिस्ट्री कर पाओगे। और जहाँ पे आईएमपी कोई टॉपिक है तो ये तो मैं बोल ही रही हूँ कि ये आईएमपी टॉपिक है, इसको अच्छे से करो। और भी कुछ आपके डाउट है, कुछ भी ऐसा है तो आप एनी टाइम मुझसे ये क्लियर कर सकते हो। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कीन्स की क्या है, हम अल्कीन्स को भी कर रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स एज ए क्लास रिजेंबल अल्केन्स। अल्केन्स में से अल्कीन्स बना है। अल्केन में से दो हाइड्रोजन रिलीज हुए, कम हुए हैं, तब ये अल्कीन बना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इन टाइप ऑफ आइसोमर्स एंड डिफरेंस इन पोलर नेचर। तो वो उनके जैसा होगा पर थोड़ा सा वो डिफरेंट होगा, उनके जैसा हो सकता है अल्केन जैसा, बट उनमें से दो हाइड्रोजन कम हुए हैं ना यहाँ पे, तो उसके भी आइसोमेरिज्म होंगे एंड पोलर नेचर होगा, बट अल्केन से थोड़ा अलग उनका नेचर होगा। तो फर्स्ट थ्री मेंबर आर गैसेस, फर्स्ट थ्री मेंबर से वो गैसेस। अब देखो, अल्कीन है, उसकी कंडीशन क्या होती है, एक दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होना, ये उनकी फर्स्ट कंडीशन है। दो हाइड्रोजन कम होते हैं। तो अब यहाँ पे मिथीन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, फर्स्ट थ्री में इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन। इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन, मतलब 3 नंबर तक ब्यूटीन आएगा, आर गैसेस। द नेक्स्ट 14 आर लिक्विड एंड उसके बाद बराबर 4 नंबर 3 मतलब 4 तक गैसेस एंड देन 14 नंबर तक लिक्विड एंड देन हायर वंस आर सॉलिड। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 1 to 4, 1 तो होता ही नहीं है, इसलिए 2 to 4 गैस, 5 to 14 लिक्विड एंड ये 14 से अप सॉलिड। क्या बनेगा, सॉलिड। क्लियर, एकदम सॉलिड। इथीन इज ए कलरलेस गैस, उसका कोई कलर नहीं होता। द फेंट स्वीट स्मेल, मतलब एक स्वीट स्मेल इसमें से आती है, बराबर है। ऑल अदर अल्कीन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, उसका कलर भी नहीं होता और बाकी का ऑर्डर भी नहीं होता, स्मेल भी नहीं होते। इनसोल्यूबल इन वाटर बट फेयरली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। हम जानते हैं पोलर सॉल्यूशन में जब बनता है पोलर सॉल्यूशन, तो पोलर जो सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होता है, इसीलिए और नॉन पोलर में नॉन पोलर होता है। तो यहाँ पे सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर, इनमें ये कोई भी अल्कीन है, कोई भी मिथीन से इथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब इसमें डिसॉल्व हो सकते हैं।
बराबर है। दे शो ए रेगुलर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विथ इंक्रीज इन साइज। अगर उसकी साइज इंक्रीज होगी, लॉन्ग चेन बनती जाएगी, साइज इंक्रीज होगी, बराबर है। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, उसकी जगह CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, इस तरह। तो इससे ये जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, कार्बन एंड यहाँ पे बॉन्ड है वो इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए साइज इंक्रीज हुई। एवरी CH2 ग्रुप एडेड इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट बाय 20 to 30 केल्विन। एक CH2 अगर इंक्रीज होता है तो 20 to 30 केल्विन जितना इंक्रीज हो जाएगा। लाइक अल्केन्स, अल्केन्स की तरह ही वो इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेंथ चेन, बराबर है, वो चेन होता है अल्केन से हायर बॉइलिंग पॉइंट चेन देन आइसोमेरिक ब्रांच चेन कंपाउंड। मतलब आइसोमर का इतना नहीं होगा जितना लॉन्ग चेन होगा। लॉन्ग चेन होगा तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा। मतलब ये इस तरह से है, उसकी जगह ये इस तरह से होगा ना, कोई CH2 डबल बॉन्ड CH, बराबर, यहाँ H नहीं, डायरेक्ट C, NCH3 NCH3, तो इसका है, इससे इसका ज्यादा होगा क्योंकि ये लॉन्ग चेन है। इसका है वो लेस होगा क्योंकि ये लॉन्ग चेन है, उस वजह से। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि दोनों मिक्स हो जाती है, तो केमिकल प्रॉपर्टी ये अलग से एक टॉपिक रहेगा हमारा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है स्टूडेंट्स? एकदम से आपको ये पूरा समझ में आया? लॉन्ग चेन ज्यादा रहेगा, ब्रांचेस होगा तो कम रहेगा, क्योंकि जितना सरफेस एरिया ज्यादा, मैं जो बोलूं इस पर ध्यान रखो, जो सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओके।